अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट गुल फ्रॉम फैसलाबाद। फ्रेंड्स, आज जितनी भी मेरी स्टूडेंट्स थी ये ऑलमोस्ट ये सब लोग जो है ना, इन्होंने बोला है जी हमने आपको फॉलो करके रखा है और आपका अकाउंट चेक करते हैं। तो आज मैंने ये स्टूडेंट्स जो है इनको मैंने बोला था कि आज आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आपने कैप लगानी है, कैप लगा के अच्छे से उसमें से बाल निकालने हैं और फिर मैं आपको चेक करूंगी कि आप लोग जो है वो किस हद तक जो है वो आपने ठीक कैप लगाई है। ये भी देखें, बैक पे आपको इस तरह से एक शॉपर नज़र आ रहा है और ये कैप नज़र आ रही है और नीचे ये वाले बाल जो हैं ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये ऐसे ही बाल ओपन है, कैप लगाई है और कैप में से इस तरह से बाल निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। बिल्कुल ही रॉन्ग तरीका है ये वाला, ये देखें ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये वाला जो शॉपर है मोस्टली ये कैप्स के अंदर नहीं होता। तो मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं तो आम जो नॉर्मली ग्रोसरी वाला शॉपर होता है या फिर हमारे पास जो शावर कैप होती है हम वो बालों पे लगाते हैं। बालों पे लगाने से पहले हमने क्या चीज़ें फॉलो करनी है, हमने ये करना है कि हमने बालों को अच्छी तरह से नीट करना है, उसको हमने टेंगल फ्री करना है और टेंगल फ्री करके पोनी बना के फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप कैसे लगानी है ये मैं बताती हूँ। ये देखें, ये कैप लगाने का क्या पर्पस है, मुझे ये समझ नहीं आई कि इन लोगों ने पूछना भी नहीं ये मुनासिब समझा कि ये जो कैप है ये कैप के नीचे ये वाला शॉपर क्यों है। ठीक है, ये ग्रोसरी वाला कोई सा भी नॉर्मली शॉपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रा क्विकली करें, ये इसकी सिंपल हम पन्नी करेंगे। अगर आपने किसी की भी हाइलाइट्स करने हैं, ये अभी जो है ये जस्ट नॉर्मली ड्यूरिंग ट्रेनिंग मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आपने कैप के साथ हाइलाइट्स करनी है तो पहले आपकी बेस जो है वो इवन होनी चाहिए, उसके बाद आपने जो है वो कैप लगा के, अगर आपकी बेस इवन नहीं है तो फिर आप कैप लगा के इस तरह से करते हैं तो आपकी हाइलाइट्स भी इवन नहीं आएंगी, खिचड़ी सी सारी बन जाएगी, मिक्सअप हो जाएंगे, वो डबल ट्रिपल टोन जो है वो आपके बाल बन जाएंगे। सबसे पहले हमने इस तरह से बालों को अच्छे से नीट करना है, टेंगल फ्री करना है और इस तरह से अगर बाल बहुत ज़्यादा लेंथी हैं और फिर भी आपको कैप के साथ उसकी हाइलाइट्स करनी है तो पहले अच्छे से उसकी स्ट्रेटनिंग कर लें, उसको नीट करें, स्मूथ करें, फिर उसके बाद दोबारा करें। अच्छा, ये कैप उतारें। अब ये कैप का सबसे पहले हमने देखना है सेंटर, और ये वाला जो इसके अंदर शॉपर है ये शॉपर निकालना नहीं है, शॉपर को अंदर करें कैप के, कैप को बिल्कुल सीधा करें। ये देखें इस तरह से ये हमारी कैप सीधी हो गई। उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल शॉपर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली इसी तरह का एक शॉपर लेंगे, पहले यहाँ पे शावर कैप या फिर शॉपर हम लगा लेंगे बालों में, उसके बाद दोबारा हम जो है वो कैप लगाएंगे। अभी कैप लगाएं। अच्छा, अब हमने ये अच्छे से पहले बालों को टेंगल फ्री किया है, नीट किया है, कैप लगाएंगे। कैप का सेंटर देखेंगे कि कैप का सेंटर, कैप में भी डिफरेंट साइजेस होते हैं। ठीक है, कैप के अंदर डिफरेंट साइज़ होते हैं, आपने डिफरेंट साइज़ के हेड को चेक करना है कि आपका जो है वो हेड का साइज़ क्या है। मोस्टली किसी का हेड बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। इस तरह से ये देखें, ये हमने इस तरह से कैप लगानी है। ये उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल इसका सेंटर करना है। ये देखें, थोड़ा सा इसके फेस पे ये वाली जो चीज़ है साइड पे जा रही है, आपने साइड पे नहीं करनी, बिल्कुल आपका जैसे हम बिंदिया में सेंटर मांग निकालते हैं ना, इसी तरह आपने ये सेंटर वाला जो हमारा डॉट है उसको सेंटर में करना है। और फिर उसके बाद आपने, अगर किसी को बेबी लाइट्स चाहिए तो ये डिफरेंट ये देखें होल्स इसमें बने हुए हैं। अगर किसी को बेबी लाइट्स करवानी है तो हम कोई भी होल छोड़ेंगे नहीं, सारे होल्स में से बिल्कुल थिन, बिल्कुल बारीक बाल निकालेंगे। और अगर किसी को वैसे हाइलाइट्स करवानी है फिर हम क्या करेंगे, हम एक होल में से बाल निकालेंगे, एक को सेंटर वाला छोड़ेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर इसमें से निकालेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे और इसमें से निकालेंगे। और कैप लगाने का ये प्रॉपर तरीका है। और अगर आपके पास कैप ऐसी है जिसके नीचे शॉपर नहीं है तो कोई सा भी ग्रोसरी वाला शॉपर या फिर आपके पास अगर शावर कैप है आप वो लगा के तो इस तरह से कैप निकालेंगे। चले जी, एक लाइन इसकी निकालें, फिर उसके बाद हम दोबारा जो है वो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, हमने ये जाना है सेंटर में। सबसे पहले हम सेंटर से बाल ये निकाल लिया। अगर हमें बेबी लाइट्स करनी है तो हम इतना ही थिन बाल लेंगे और बेबी लाइट्स निकाल देंगे। और अगर हमें हाइलाइट्स करनी है तो फिर हमने क्या करना है, एक होल को छोड़ देना, ये वाला होल छोड़ दिया और अगले बाल में से निकाले। और ये कस्टमर की विश पे होता है, उसकी डिमांड पे होता है, हमने बारीक हाइलाइट्स करनी है या हमने थिक करनी है। अच्छा, ज़रा मुझे अभी जल्दी से बताएं कि कल आपने कैप लगाई, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी मिसिंग थी और आज उसमें आपको क्या चेंजिंग नज़र आई हैं? मैम, कल हमने शॉपर भी नहीं लगाया था, हमारे पास कैप भी नहीं थी और हमने आज कितनी समझ आई है? आज सारी समझ आ सब लोग बताएं ना, आज कितना डिफरेंस है?
और ये आप लोग कहते हैं कि हमने आपका अकाउंट फॉलो किया। जिन लोगों ने भी अकाउंट फॉलो किया है, अकाउंट फॉलो करने का मकसद ये होता है कि जो चीज़ें वो अपने अकाउंट पे आपके लिए कर रहा है आप उसको जो है प्रॉपर फॉलो करें और उसको देखें। और ये जितनी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने अकाउंट को फॉलो किया है। अच्छा, दूसरी लाइन भी इसी तरह से हम निकालेंगे। बालों का जो ये थिकनेस है ना, ये सेम होनी चाहिए, फिर आपकी हाईलाइट्स भी सेम आएंगी, ठीक है। बाकी कितनी थिक निकालनी है, कितनी थिन निकालनी है, ये एक तो डिपेंड करता है आपके बालों की लेंथ स्ट्रेंथ पे। आपने ये देखना है कि आप जितने बाल निकाल रहे हैं, नीचे आपके बाल जो हैं वो हाफ से ज़्यादा होने चाहिए। आप जितने बाल निकालेंगे, नीचे जो बाल आपके छूटेंगे ना वो हाफ से ज़्यादा होंगे। अगर वो हाफ से कम है तो फिर क्या होगा कि ओवरऑल ऐसे लगेगा आपने फैशन शेड किया। ओके जी, अब समझ आ गई? ओके, चलें जी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियो।